नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जाएंगे एमएससी ज़ूलॉजी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में कि कैसा पैटर्न है, कितना क्वेश्चंस आता है और कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको कैसे प्रिपरेशन लेना चाहिए और क्या बेसिक पैटर्न है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि नीचे कीजिएगा तो आपके पास कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो में जो बात करने जाएंगे कि जो एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है बीएचयू बोल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो थोड़ा अलग होता है। उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न हमको मिला नहीं। जैसे बीएचयू का मिल गया, हमको जेएनयू का मिलता है, लेकिन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब क्वेश्चन सब चेक करें तो देखें यहाँ पर कोई बेसिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये भी बात हुआ कि क्लासिकल पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। बीएचयू में जैसे 120 क्वेश्चंस आता है, ईच क्वेश्चंस आपका मिलेगा 3 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आपको क्वेश्चन हंड्रेड्स मिलेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ से आपको करना है अटेंड। तो यहाँ पर जो हमको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला कि यहाँ पर भी 3 नंबर रहता है, इसको 4 नंबर रहता है आई थिंक, हाँ। 400 में एग्जामिनेशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और ईच क्वेश्चन मैंने 100 क्वेश्चन रहता है, ईच क्वेश्चन 4 नंबर होता है, तो 400 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पर बेसिक पैटर्न हमको कुछ मिला नहीं। लेकिन एक चीज हमको जरूर मिला देखने में कि कॉम्परेटिव एनाटॉमी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया नहीं जाता है। जो बीएचयू में बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था, क्लासिकल पार्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर लेकिन इतना क्लासिकल पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि क्लासिकल पार्ट से भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जा रहा है तो वो भी थोड़ा मॉडर्न टाइप होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिए, मॉडर्न टाइप किस टाइप का बोलने जा रहे हैं कि जो पॉपुलर चैप्टर्स होता है, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर बात हुआ कि पॉलीफेरा का निडरिया का, तो आपको वही चीज पूछा जाएगा, कोआनोसाइट सेल्स, पिनिडोसाइट सेल्स। बहुत डीप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जैसे जूलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएचयू में पूछा जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं पूछा जाता, थोड़ा मॉडर्न टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लासिकल पार्ट से भी क्वेश्चन आता है आपका, कॉम्पिटेटिव एनाटॉमी से भी आता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एनाटॉमी कॉम्पिटेटिव बहुत कम आता है बीएचयू के तुलनाएं में। अगर देखिएगा बीएचयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन और दिल्ली का एंट्रेंस, तो दिल्ली में थोड़ा कॉम्पिटेटिव एनाटॉमी का क्वेश्चन कम आता है। क्लासिकल पार्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा क्लासिकल का पार्ट का क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और जो आपको चीज यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न टाइप का क्वेश्चन आता है। मॉडर्न टाइप का मीन्स कि बायोकेमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, सेल बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज पड़ता है, जितने भी मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड्स है, आपको जितना भी अमीनो एसिड्स है उसका प्रॉपर्टी, उसका क्या है, किस प्रॉपर्टी का होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, पोलर, अनपोलर, चार्ज, अनचार्ज, ऐसे क्वेश्चन आता है आपका। एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन भर के देगा, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका। फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इस सब के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटाबॉलिज्म भी क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलेशन ऑफ एटीपी से एनर्जी कैलकुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बायोकेमिकल जितने भी टेक्निक्स है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर भी ज़्यादा फोकस दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर। उसके अलावा आपका सेल बायोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछ लिया जाता है। सेल बायोलॉजी में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं कि इंपॉर्टेंट पोर्शन देखिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ऐसा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग हो जाएगा, बीएचयू के लिए अलग हो जाएगा या जेएनयू के लिए अलग हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन ही रहेगा, उसका एप्लीकेशन हैगा। अगर एप्लीकेशन है तो हर जगह में होगा। ऐसा नहीं है कि बीएचयू के लिए अलग हो जाएगा या बीएचयू में अलग पढ़ाया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग पढ़ाया जाता है, जेएनयू में अलग पढ़ाया जाता है, सब जगह अलग है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन वेटेज का डिफरेंस हो जाता है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, पर्टिकुलर डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़िएगा, सेल बायोलॉजी पढ़िएगा। उसके अलावा इम्यूनोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाता है। और क्या क्या पूछा जाता है, इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवोल्यूशन का कुछ हर चीज नहीं पूछा जाता है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होता है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इवोल्यूशन को भी आपको डेप्थ नहीं पढ़ना है, अगर पाथ फाइंडर का बुक भी फॉलो कर रहे हैं तो वहां से भी आपका हो जाएगा। इकोलॉजी भी आप पाथ फाइंडर से पढ़िए, मेरे अनुसार, क्योंकि ज्यादा पढ़ने मत जाइए वहां से। जो आपको डेप्थ नॉलेज रखना है वो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सब आपको डेप्थ, इसका बेसिक्स आपको अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट अगर अच्छे से आपको आता है तो कोई भी सब्जेक्ट, बायोलॉजिकल टेक्निक्स हो, आप अच्छे से समझ पाइएगा। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से नहीं प्रिपेयर है तो आप कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाइएगा और एनिमल फिजियोलॉजी ना हो। तो पहले तो सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी को अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। उसके अलावा इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है इवोल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
और इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर से थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, आपका इकोनॉमिक ज़ूलॉजी से थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा कि आपके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन, हम ये भी देखें कि ज़ूलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैक्टीरियल ग्रोथ का क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। ये बहुत मतलब आश्चर्य बात है, लेकिन पूछ लिया जा रहा है, इसका एप्लीकेशंस है। ऐसा बात नहीं है कि एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आप ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको माइक्रोबियल वर्ल्ड में थोड़ा नॉलेज नहीं रहना चाहिए। स्पेशली माइक्रोब कैसे रिएक्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वो कैसे डिवाइड करता है, वो तो थोड़ा आपको जानना चाहिए। इसलिए माइक्रोबियल ग्रोथ जो होता है, उसका थोड़ा नॉलेज आपको रखना चाहिए। एंटीबायोटिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमएससी ज़ूलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन एंटीबायोटिक से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसलिए बोल रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आता है मॉडर्न टाइप आता है। जैसे अगर इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आता है तो हार्डी विंडबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जेनेटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जितने भी क्रोमोसोम एबरेशंस होता है, म्यूटेशंस होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको। तो जितना भी मॉडर्न चीज़ होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सब्जेक्ट भी आपका क्लासिकल पार्ट है तो उससे भी आपको मॉडर्न ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ, क्लासिकल के ऊपर इतना प्रेशर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी टेक्निक्स है, जितना भी मतलब थोड़ा-थोड़ा करके आप हर जगह आपको नॉलेज रखना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसे थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ये हम बोलेंगे तो पहले आप ज़ूलॉजी के लिए बीएचयू का प्रिपेयर कीजिए, उसके साथ आपका दिल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई ऐसे बात नहीं है। अगर जेएनयू का और बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या कोई बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लीजिएगा। इसके लिए स्पेसिफिक कोई भी आपको प्रिपरेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एमएससी ज़ूलॉजी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं बीएचयू के लिए, तो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से बैठ जाइए, वो आपका क्वालीफाई हो जाएगा और अच्छे से अगर प्रिपरेशन आपका है तो। वो आपका जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी क्वालीफाई हो जाएगा एमएससी का, अगर आपका इधर का एमएससी ज़ूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से आपका क्लियर है तो। ऐसा बात नहीं है कि आप ये ज़ूलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर हो रहे हैं, आज जेएनयू का लाइसेंस आपका क्लियर नहीं होगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमएससी ज़ूलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपका वो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालीफाई हो जाएगा अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, सेल बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन जितना भी पार्ट है। देखिए कुछ-कुछ कॉमन चैप्टर पार्ट होता है जो हर डिसिप्लिन में रहता है, वो माइक्रोबायोलॉजी हो जाए, वो बायोकेमिस्ट्री हो जाए, वो ज़ूलॉजी हो जाए, वो बॉटनी हो जाए। जैसे सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ये तीनों सब्जेक्ट आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अगर हेल्प हुआ और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको क्वेरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। और अगर जेएनयू और बीएचयू का रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो इसका भी लिंक हम दे दूँगा। वहाँ से जाके ज़रूर देख सकते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बीएचयू का नहीं दे सकते या जेएनयू का नहीं दे सकते। ये बाउंड्रीज़ हटा दीजिए। आप अगर बॉटनी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई भी एंट्रेंस बायोलॉजी के रिलेटेड आप क्वालीफाई कर पाइएगा, अगर आपका बेसिस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो दोस्तों। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।